Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 14.5 of unit number 14. Unit number 14 is current electricity. Let us see the statement of problem number 14.5. Two resistances of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series. कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक 2 किलो ओम की है, दूसरी 8 किलो ओम की है, हमने उनको सीरीज में जोड़ा हुआ है. इफ़ अ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, इसके एंड पे हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है. फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज. हमें ये मालूम करने के लिए कहा गया है. नंबर ए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है. बी पे हमें कहा गया करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, कि हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट मालूम करना है हमने. और सी पे हमें कहा गया द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, कि हर रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है हमने कितना है. तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. रेजिस्टेंस 1 जो है उसको हम रख लेते हैं R1, वो 2 किलो ओम की है. और रेजिस्टेंस 2 जो है इसको R2 रख लेते हैं, ये 8 किलो ओम की है. और पोटेंशियल डिफरेंस जो है V वो 10 वोल्ट है. और हमने मालूम क्या करना है, ए पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RE मालूम करनी है हमने. बी पे हमें कहा गया था करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस में से सेम करंट गुजरना है, इसलिए हम उसको आई रख लेते हैं, ये हमने मालूम करना है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 वो V1 होगी, हमने उसको मालूम करना है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 उसको हम V2 रख लेते हैं, ये भी हमने मालूम करना है. तो सॉल्व करते हैं इसको. ए पार्ट सॉल्व करते हैं. पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE मालूम करते हैं. फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस वी नो दैट, कि जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी होती हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनको ऐड करके हासिल होती है, उनको सम करके हासिल होती है. तो RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा. RE इज इक्वल टू R1 जो है 2 किलो ओम है, प्लस R2 8 किलो ओम है, तो ये 2 और 8 10 किलो ओम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी. Thus the equivalent resistance of the circuit is 10 किलो ओम. बी पार्ट सॉल्व करते हैं. करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस आई हमने मालूम करना है. फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस द सेम करंट पास थ्रू ईच रेजिस्टेंस ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं हम. ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है. तो यहाँ पे हमने दोनों रेजिस्टेंसेस जो है उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेनी है, यानी वो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बनेगी दोनों रेजिस्टेंस के ऐड होके. तो V इज इक्वल टू आई आर ई लिखेंगे हम यहाँ पे. वोल्टेज हमें दी गई है 10 वोल्ट, इक्वल टू आई हमने मालूम करना है, इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी हमने मालूम किया है कि वो 10 किलो ओम है. तो 10 किलो ओम जो है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो जब ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10,000 बन जाएगा, 10,000 ओम. तो हमने आई मालूम करना है, इस 10,000 ओम को दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो 10 वोल्ट को जाके डिवाइड कर देगा. तो ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1000 हो जाएगा. तो वोल्ट ओवर ओम जो है ये एम्पियर बन जाएगा. तो 1/1000 आ गया, तो 1000 जो है 10 की पावर 3 होती है, तो ये ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जाएगी. तो आई इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर. तो 10 की पावर -3 क्या होता है, ये मिली होता है. तो इसका मतलब ये है कि करंट आई इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर हो जाएगा. दस द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज 1 मिली एम्पियर. तो सर्किट में से 1 मिली एम्पियर करंट गुजरेगा, दोनों रेजिस्टेंसेस में से इतना ही करंट गुजरना है. तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 वो हमने V1 रखा था. अप्लाइंग ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू आई R1 होगा, यानी R1 रेजिस्टेंस कितनी है और उसमें से करंट कितना गुजर रहा है. तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा, आई कितना है 1 मिली एम्पियर, और R1 रेजिस्टेंस कितनी है 2 किलो ओम है.
तो 1 मिली एम्पियर, मिली होता है 10⁻³ तो ये 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, इंटू 2 किलो ओम, किलो क्या होता है 10⁻³ होता है, तो ये 2 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा। 10⁻³ और 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ - 3 होगा और 10⁻0 हो जाएगा, 10⁻0 मीन्स 1। तो ये 1 और 2 रह जाएंगे, सिर्फ हमारे पास 1 इंटू 2 एम्पियर ओम। तो एम्पियर ओम क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस R1 होगी उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना है वो 2 वोल्ट होगा। दस द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज़ 2 वोल्ट। इसी तरह से हम R2 के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, इसको हमने V2 रखा है, इसके ऊपर भी ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो V2 इज इक्वल टू IR2 होगा। तो करंट कितना पास हो रहा है और रेजिस्टेंस कितनी है, तो करंट कितना था 1 मिली एम्पियर और R2 रेजिस्टेंस कितनी है 8 किलो ओम है। उसी तरह से ये मिली भी 10⁻³ हो जाएगा और ये किलो भी 10⁻³ हो जाएगा। तो ये 10⁻³ और 10⁻³ आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो ये 1 रह जाएगा और ये 8 रह जाएगा, एम्पियर ओम रह जाएगा। एम्पियर ओम जो है ये वोल्ट होता है और 8 एक से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, तो V2 हमारे पास 8 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस R2 जो है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना है वो 8 वोल्ट होगा। दस द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 इज़ 8 वोल्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।